हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने क्राइटेरिया यूज्ड इन टैक्सोनॉमी को स्टडी किया था और वहां पर हमने नोमेनक्लेचर भी स्टार्ट कर दिया था। नोमेनक्लेचर के अंदर हमने कॉमन नेम्स के कुछ एडवांटेजेस देखे थे और उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखे थे और कॉमन नेम्स की हमने खूब जमकर बुराइयां की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम साइंटिफिक नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आप बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना कोई देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। और सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसके बाय मीन्स होता है टू, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो नाम हम देंगे, जो उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा, उसमें दो वर्ड्स होंगे, यानी उसका नाम दो वर्ड से या दो शब्दों से मिलकर के बना होगा। अब ये जो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, जिनको आपने पढ़ा हुआ है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था फिलोसोफिका बोटेनिका। इसको पब्लिश किया गया 1751 में और इसी बुक को फिर से इन्होंने इसका 10th एडिशन जो निकाला उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। तो ये जो दो बुक्स थी, इन दोनों बुक्स में इन्होंने ये चीजें मेंशन की कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होना चाहिए वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में होना चाहिए, यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना होना चाहिए। और हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको एक स्पेसिफिक नाम हमें देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने एक रोज का फ्लावर है, जो रोज का प्लांट होता है, उसका जो नाम साइंटिफिकली रखा गया वो नाम रखा गया रोजा साइनेंसिस। इसके अंदर दो वर्ड्स हैं, नंबर वन इज रोजा एंड सेकेंड वन इज साइनेंसिस। जनरली कॉमन नेम इसका रोज है, हिंदी में उसको गुलाब बोलते हैं, लेकिन इसका बोटेनिकल नेम रोजा साइनेंसिस है, यही साइंटिफिक नेम है। जब हम साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं तो जैसे हम साइंटिफिक नेम पढ़ रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर वो प्लांट है तो उसका जो नेम होगा उसको हम बोलेंगे बोटेनिकल नेम, और अगर वो एनिमल है तो उसका नाम को हम बोलेंगे जूलॉजिकल नेम। इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये जो सिस्टम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये डिवाइज किया कैरोलस लिनियस ने। अपनी दो बुक्स में इन्होंने इन बातों को बताया, फिलोसोफिका बोटेनिका एंड सिस्टेमा नेचुरी। दोनों बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके नेम विद राइटर पूछ लेता है। और आप ये भी पढ़ के आए कि जो सिस्टेमा नेचुरी बुक है, इसी में इन्होंने सबसे पहले द वर्ड सिस्टमैटिक्स को मेंशन किया था, यहीं से सिस्टमैटिक्स को स्टार्ट किया गया पढ़ने के लिए। तो इन्होंने नोमेनक्लेचर में ये बातें बता दी। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, दो नेम जो दिए जाते हैं उनमें जो पहला वर्ड होता है, यानी कि अभी आपने पढ़ा जैसे रोजा साइनेंसिस आपने पढ़ा, तो रोजा यानी कि जो फर्स्ट वर्ड उसके अंदर है वो उसका जीनस होता है, या उसको हम जेनेरिक नेम भी बोलते हैं। और जो दूसरा वर्ड होता है वो उसकी स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है, इसको इसका स्पेसीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। अब ये क्या है, कैसे ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्या इनका फंक्शन होता है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो जो जेनेरिक नेम होता है वो अप्लाई कर देता है अदर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज से भी, यानी कि जेनेरिक नेम जो होगा वो इंडिकेट करेगा उसके उस जीनस के अंदर आने वाली बहुत सारी स्पेसीज को। आप इसको ऐसे समझिए कि हमने एक ग्रुप बना लिया, उसका नाम हमने रख दिया जीनस, और उस ग्रुप में एक जैसी एक दूसरे से सिमिलर बहुत सारी स्पेसीज को हमने रख दिया है। जो स्पेसिफिक नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो उसकी स्पेसीज से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो उस पूरे ग्रुप का नेम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। फॉर एग्जाम्पल लेके आप यहाँ पर समझिए, आपके सामने इधर ये लोयन है, ये टाइगर है और ये पैंथर है। तो इन तीनों का जो जेनेरिक नेम है उसमें पैंथेरा लगा हुआ है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस। तो जो जेनेरिक नेम है इन तीनों स्पेसीज को एक ग्रुप में हमने रख दिया जिसको हमने कहा जीनस, और जो जेनेरिक नेम हो गया इनका वो हो गया पैंथेरा। अब तीनों को एक ही जेनेरिक नेम दिए जाने से ये इंडिकेट होता है कि इन तीनों के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको जीनस पैंथेरा में रखा गया है। और जो इनके नेम्स है, लोयन के लिए यूज किया गया लियो, टाइगर के लिए यूज किया गया टिग्रिस, एंड पैंथर के लिए, जो पैंथर नीचे है ब्लैक कलर का, पैंथर के लिए यूज किया गया पार्डस। ये अलग अलग स्पेसीज के अलग अलग नेम्स को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसके अंदर जो दो नाम होते हैं, नाम के अंदर दो वर्ड्स होते हैं। जो पहला वर्ड होता है उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा वर्ड होता है उसकी स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। जो जीनस को नेम रिप्रेजेंट करता है हम उसका जेनेरिक नेम बोलते हैं, और जो स्पेसीज को नेम रिप्रेजेंट करता है हम उसको उसका स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब बनाया कैरोलस लिनियस ने, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें कही कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको आप साइंटिफिक नेम देंगे वो लेटिनाइज्ड किए जाएंगे।
यानी कि उनको लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सभी स्कॉलर्स ऐसा करेंगे और लैटिन लैंग्वेज यूज करने पर उनका जोर इसलिए था क्योंकि उस समय जितने भी राइटर्स, जितने भी वर्कर्स थे, वो ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल कर रहे थे। लैटिन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए या लैटिन लैंग्वेज को ही यूज करने के लिए कैरोलस लीनियस इतने ज़्यादा भावुक थे या इतने इंप्रेस थे लैटिन से कि उन्होंने अपना नाम जो था कार्ल वॉन लिनी से बदल के रख लिया कैरोलस लीनियस। यानी इतना उन्होंने प्रेशर डाला, एम्फेसाइज किया कि आप जो नाम रखे वो लैटिन में ही रखे। अब कोई नाम हमारे सामने होता है, हम उसको लैटिनाइज्ड कैसे करते हैं ये हम समझते हैं। जैसे कुछ नेम्स होते हैं, हम उनको हिंदी में अपना भारतीयकरण कर देते हैं, यानी हम उनको हिंदी लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमारा एक पड़ोसी कंट्री है जिसका नाम है चाइना, बहुत बड़ा कंट्री है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में, हिंदी में हम इसको कहते हैं चीन। यानी चाइना को हमने चीन कर दिया, यानी हमने इस नाम का हिंदीकरण कर दिया है। इसी तरह से रसिया है, रसिया को क्या कर दिया हमने, रसिया को हमने कर दिया है रूस। तो इस तरह से हमने इन दो नामों को, जो इनके पेरेंट नेम है चाइना एंड रसिया, इनसे हमने इनको चेंज कर दिया, हमने इनको बना दिया चीन और रूस। तो यहाँ पर कैरोलस लीनियस भी यही कह रहे हैं कि जो भी नाम आप लेंगे आप उसका लेटिनाइजेशन कर देंगे। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का जो प्लांट होता है उसका नाम होता है बोटेनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। तो इंडिका जो वर्ड है, क्योंकि ये इंडिया में इसकी ओरिजिनेशन मानी गई है, तो इंडिका इंडिया से लिया गया है, लेकिन इंडिया सीधा नहीं लिखा, उन्होंने इसको कर दिया इंडिका। यानी इंडिया से इंडिका जो बदला गया है वो लेटिनाइजेशन कर दिया गया है, यानी उस भाषा में उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। अब इसके बाद में उन्होंने ये बताया कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसके अंदर जो नेम्स होते हैं बिल्कुल हमारे पर्सनल नेम की तरह से होते हैं, बस डिफरेंस है कि उसकी सीक्वेंस चेंज हो गई है। जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक भार्गव, अभिषेक मेरा स्पेसिफिक नेम है और भार्गव मेरे गोत्र का नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर उसको उल्टा कर दिया गया है। यानी कि जो स्पेसिफिक नेम होगा किसी इंडिविजुअल का वो पीछे आएगा, नंबर 2 पे आएगा। जैसे कि पैंथेरा लियो, लो इनका स्पेसिफिक नेम है तो उसको पीछे कर दिया गया है। पैंथेरा जीनस का नाम है, उसके गोत्र का नाम है, उसको ऊपर या पहले कर दिया गया है। तो इस तरह से ये हमारे पर्सनल नेम्स की तरह से ही होते हैं, लेकिन उनकी जो सीक्वेंस है उसको थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हम रूल्स पढ़ते हैं कि क्या क्या रूल्स है जिनको फॉलो करना होगा हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखने के लिए। तो चलिए आज अब हम पढ़ते हैं रूल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिफिक नेम्स रखने के लिए जो रूल्स बनाएंगे उनमें जो सबसे पहला रूल है वो ये कहता है कि ईच ऑर्गेनिज्म इज टू बी गिवन अ सिंगल साइंटिफिक नेम। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आप नामकरण कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर आप कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक ही नाम होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे हिंदी में गज के हाथी के 5-6 पर्यायवाची थे, जैसे गज, वारण, हस्ती, द्वीप, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। आप सिर्फ एक साइंटिफिक नाम रखेंगे किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जैसे ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम रखा गया होमो सैपियंस सैपियंस, बस एक यही साइंटिफिक नेम है, इसके अलावा कोई दूसरा साइंटिफिक नेम नहीं है। ये पहला रूल हो गया। नेक्स्ट रूल में एक आ गया कि कुछ स्पेसीज ऐसी हो सकती है जिनकी सब स्पेसीज या वैरायटीज प्रेजेंट हो, आप उनको ट्राइनोमियल नेम देंगे। यानी कि अगर कोई स्पेसीज है उसकी उससे भी अलग कोई सब स्पेसीज है जिसके कुछ फीचर्स उनसे आपस में मिलते जुलते हैं या उसकी कोई वैरायटी प्रेजेंट है, तो आप उसके लिए ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उसका जो नेम होगा उसमें आप 3 वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर होमो सैपियंस में होमो सैपियंस सैपियंस रिपीट किया गया, सैपियंस को 2 बार रिपीट किया गया है। तो जो दूसरा सैपियंस है वो क्यों रखा गया है ह्यूमंस के केस में, इसको हम इसी वीडियो लेक्चर में आगे समझेंगे। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप गैस कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। ये जानने के लिए आप इस लेक्चर को आगे तक देखिएगा। अब हमने ये यहां तक समझ लिया कि जो नेम्स हैं उनके अंदर पहला जो वर्ड है वो साइंटिफिक नेम के अंदर जो पहला वर्ड है वो जेनेरिक नेम है, जो दूसरा है वो स्पेसिफिक नेम है। अब उसके अंदर अगला एक रूल यहाँ पर ये बताया गया कि जिसने डिस्कवर किया है कोई भी साइंटिफिक नेम, उस पार्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम आप उसके स्पेसिफिक नेम के बाद में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मैंजीफेरा इंडिका लिखा गया है, मैंजीफेरा जेनेरिक नेम हो गया, इंडिका स्पेसिफिक नेम होगा, और जो लिन लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया लीनियस के लिए। यानी लीनियस ने ये नेम रखा था, उन्होंने डिस्कवर किया था मैंगो के लिए, तो यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि ट्राइनोमियल नेम्स किस तरह से दिए जा रहे हैं। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को थोड़ा हम बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ही ये बताया गया है कि अगर आपके सामने कोई एक पार्टिकुलर स्पेसीज है जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं और उसकी कोई सब स्पेसीज आपको दिखाई देती है, तो उसके नाम में आप ट्राइनोमियल सिस्टम यूज कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक नेम है उसके बाद में आप उसकी स्पेसीज सब स्पेसीज का नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि समझिए हमारे पास एक
एनिमल का एग्जाम्पल है जिसका नाम है पैंथेरा लियो। पैंथेरा जेनेरिक नेम हो गया, लियो उसका स्पेसिफिक नेम होगा। तो साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज पैंथेरा लियो। लेकिन यहाँ पर जो लायन है उसकी कुछ सब स्पेसीज भी प्रेजेंट है। एक सब स्पेसीज प्रेजेंट है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पैंथेरा लियो मेलेनोकाइटा। पैंथेरा लियो मेलेनोकाइटा जो प्रेजेंट होता है ये ईस्टर्न और साउथर्न अफ्रीका में प्रेजेंट होता है, यानी कि अफ्रीकन लायन है। और ये दूसरा लायन है पैंथेरा लियो पर्सिका, ये एशियाटिक लायन है, ये मेनली इंडिया में गिर फॉरेस्ट गुजरात में मिलता है। तो ये जो दो लायंस हैं है ये लायन ही, लेकिन ये इनकी सब स्पेसीज है। अब सब स्पेसीज इनको ऐसे लेकर आ गया कि इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में थोड़ा सा डिफरेंट है, इनके वेट में डिफरेंस है, इनके जो बिहेवियर है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, और उन डिफरेंस के बेसिस पर ये समझा गया कि ये दोनों एक ही स्पेसीज के मेंबर है, लेकिन ये जो अलग अलग फीचर्स दोनों लायंस में प्रेजेंट है तो ये इनके अलग अलग सब स्पेसीज हैं। तो जो दो सब स्पेसीज हमारे पास प्रेजेंट है हमने उनको अलग अलग नेम से इंडिकेट कर दिया है, और उसका जो स्पेसिफिक नेम है उसके बाद में हमने उसका सब स्पेसीज का नेम लिख दिया है। कि यहाँ पर हमने देखा पैंथेरा लियो और इसकी सब स्पेसीज का नाम रख दिया गया मेलेनोकाइटा। पैंथेरा लियो के बाद में सब स्पेसीज का नाम रख दिया गया पर्सिका। तो इस तरह से एक बाइनोमियल नेम ट्राइनोमियल नेम में चेंज हो जाता है। अब आगे के रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट रूल में ये कहा गया कि जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम होंगे उनके जो वर्ड्स होंगे यानी कि उनके अंदर जो लेटर्स होंगे 3 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 3 से 12 का रेशियो हमें बना के रखना है। ये एग्जाम्पल आप देखिए, फाइकस और ये बेंगेलेंसिस। यहाँ पे बेंगेलेंसिस में 11 लेटर्स हैं। अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 लेटर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये इससे ज्यादा किसी भी जेनेरिक या स्पेसिफिक नेम में नहीं हो सकते, यानी कि कुल मिलाकर के आप 24, अगर 12 ये होता 12 यहां पर आप यूज कर लेते, 12 यहां पर यूज कर लेते, इससे ज्यादा आप नहीं यूज कर सकते, और 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये एक नेक्स्ट रूल हो गया जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम को बनाने का। अगले रूल की बात करते हैं। अगले रूल हमें पता ही है कि ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिए जाने चाहिए। किसी भी अगर और लैंग्वेज का आप यूज कर रहे हैं तो उसको लैटिनाइज किया जाएगा। लैटिनाइज आप समझ चुके हैं। एक और एग्जांपल यहां पर दिया गया है, यह फाइकस बेंगेलेंसिस। ये जो ट्री है आप देख रहे हैं ये बेनियन ट्री है, यानी बरगद का ये पेड़ है, और ये जो ट्री है स्पेसिफिकली ये बंगाल में मिलता है, इंडिया में बंगाल के अंदर। तो बंगाल सीधा का सीधा यहाँ पे नहीं लगाया गया, इसको लैटिनाइजेशन कर दिया और बदल दिया गया इसको बेंगेलेंसिस। तो इस तरह से जितने भी आप नेम लेंगे यूज करेंगे, या तो आप ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से उनको लेंगे, अगर आप किसी अदर फॉरेन लैंग्वेज से उनको ले रहे हैं तो आप उनको लैटिनाइजेशन या उसको ग्रीक लैंग्वेज में तब्दील करके यूज करेंगे। ये एक रूल है साइंटिफिक नेमिंग का। अब इसके बाद में अगले रूल की बात करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें कहा गया है कि जो जीनस नेम है वो नाउन होना चाहिए और जो स्पेसिफिक नेम है वो एडजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर की बात करनी पड़ेगी आपको। इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते हैं, आपको याद होगी। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, और एडजेक्टिव जो उसकी विशेषता बताता है, यानी नाउन की जो विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो जीनस का नेम होगा वो नाउन होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम एडजेक्टिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये एक डॉग है, यहाँ पर एक वर्ड लिया गया कैनिस, दूसरा लिया गया है फैमिलियरिस। कैनिस एक नाउन है। ये जो डॉग होता है इसके जो कैनाइन टीथ होते हैं ये लंबे लंबे होते हैं। कैनाइन टीथ आप जानते होंगे, माउथ के अंदर जो बहुत ही बड़े साइज के लंबे लंबे से टीथ होते हैं, इसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसका नाम कैनिस रख दिया गया है। अब फैमिलियरिस, कैनिस हो गया एक नाउन और फैमिलियरिस हो गया एडजेक्टिव, यानी इसकी खासियत बताता है। फैमिलियरिस का मतलब यहाँ पर है कि ये जो एनिमल है ये ह्यूमंस से बहुत ही फेमिलियर रहता है, यानी उसके आसपास ही रह लेता है, डोमेस्टिकेट वो उसको कर सकते हैं। ये इसकी एक विशेषता हो गई, ये ह्यूमंस के साथ रह सकता है। अब कैनिस जीनस का नेम है और इस जीनस में बहुत सारे एनिमल्स रखे गए हैं, जैसे कि कैनिस ल्यूपस रखा गया है, यानी कि वोल्फ को उसमें रखा गया है, और बहुत सारे एनिमल्स रखे गए हैं, लेकिन उनके भी कैनाइन टीथ लंबे हैं, लेकिन वो ह्यूमन से इतने फेमिलियर नहीं है। तो यहाँ पर डॉग की विशेषता, डॉग को एक इंपॉर्टेंस उसकी बताने के लिए कि ये जो कैनिस है ये फेमिलियरिस है, हमारे से ये फेमिलियर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो जेनेरिक नेम है वो नाउन है और जो इसका स्पेसिफिक नेम है ये एडजेक्टिव है। ये नेक्स्ट रूल हो गया। इसके बाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूल आता है, जब साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइंड इफ हैंड रिटन, यानी कि अगर उसको प्रिंट किया जा रहा है तो उसको इटैलिक्स यानी कि इटैलिक करके प्रिंट किया जाएगा, थोड़ा तिरछा करके प्रिंट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कैनिस फैमिलियरिस, इसको आप अगर हम नॉर्मली प्रिंटिंग वर्ड्स देखें तो हम कैनिस को इस तरह से लिखेंगे,
लेकिन क्योंकि एक ही साइंटिफिक नेम है तो आप इसको इटैलिक में प्रिंट करेंगे, यानी कि आप इसको इस तरह से प्रिंट करेंगे। ये पहला रूल हो गया प्रिंटिंग से रिलेटेड। और अगर आप इसको हैंड राइटन यानी कि आप खुद अपनी कॉपी पेस्ट को लिख रहे हैं तो आप इसके नीचे अंडरलाइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कैनिस के नीचे मैंने अंडरलाइन लगा दिया, इसी तरह से जब मैं फैमिलियरिस लिखूंगा इसके नीचे भी आपको अंडरलाइन लगा देनी है। ये नेक्स्ट रूल हो गया साइंटिफिक नेम से रिलेटेड। आइए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने ये देख लिया है कि जो साइंटिफिक नेमिंग है उसके अंदर जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम है उनको हम अगर प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, और अगर हाथ से लिखते हैं तो उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। नेक्स्ट रूल ये है कि जो भी हम लिखते हैं स्पेसिफिक नेम या फिर जो वैरायटी नेम है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा, और जो उसका जेनस नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, होमोसेपियंस वाला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। होमोसेपियंस यहाँ पे जो एच है ये कैपिटल बनाया गया है, ये जेनेरिक नेम का पहला वर्ड है, और जो सेपियंस का एस है वो स्मॉल बनाया गया है क्योंकि इसकी एक स्पेसीज और मेंशन की गई है, सब स्पेसीज। इसका दूसरी वाली जो सब स्पेसीज का जो नेम है सेपियंस, ये भी एस स्मॉल यहाँ पर बनाया गया। तो ये नेक्स्ट रूल हो गया कि अगर आप साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिख रहे हैं तो उसका जेनेरिक नेम का जो पहला लेटर होगा आप उसको कैपिटल बनाएंगे, और जो स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर होगा आप उसको स्मॉल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बनाया गया है होमो जेनेरिक नेम है, इसका एच हमने कैपिटल बनाया है, और सेपियंस स्पेसिफिक नेम है, इसका एस हमने स्मॉल बनाया। अगर इसकी सब स्पीसीज प्रेजेंट है, दूसरा ही सेपियंस लगा हुआ है यहाँ पर, तो उसका भी एस आप स्मॉल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक इसमें एक्सेप्शन दिया गया कि एक अगर कोई स्पेसिफिक नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसका जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पेंटोजाइलोन का जेनेरिक नेम है तो ये पी से स्टार्ट हो रहा है, सही है, लेकिन यहाँ पर जो एस है ये स्पेसिफिक नेम को कैपिटल से बना दिया गया है। अब इस एस को कैपिटल से बनाने का कारण यह है कि ये किसी बहुत ही फेमस ऑथर या राइटर के नाम से लिया गया है। जैसे कि ये जो नेम लिया गया है, ये पेंटोजाइलोन साहनी जो नाम लिया गया है, ये एक बहुत ही फेमस इंडियन पैलियोबोटेनिस्ट थे जिनका नाम था बीरबल साहनी। उन्होंने इस प्लांट को पेंटोजाइलोन साहनी को डिस्कवर किया था। ये जो प्लांट होता है ये एक श्रबी प्लांट होता है और ये फॉसिल प्लांट है, यानी कि अब फिलहाल प्रेजेंट टाइम में ये प्लांट प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन फॉसिल्स इनके एक्सकेवेट किए थे पैलियोबोटनिस्ट डॉक्टर बीरबल साहनी ने, तो उनके नाम को इंपॉर्टेंस देने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक नेम उनके नाम से स्टार्ट कर दिया गया, इसको कर दिया गया साहनी। और अगला रूल ये कहता है कि अगर आप किसी राइटर का या ऑथर का नाम लिखेंगे स्पेसिफिक नेम में तो आप उसके पहले वर्ड को, पहले लेटर को कैपिटल कर देंगे। ये नेक्स्ट रूल हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट रूल ये आता है कि अगर आप यूज कर रहे हैं किसी भी ऑथर का नेम तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप उसको पूरा का पूरा भी लिख सकते हैं टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देने के लिए, लेकिन आप उसके नीचे अंडरलाइन नहीं लगाएंगे। जैसे कि मैंगो का नेम है मैंजीफेरा इंडिका, एम कैपिटल जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर, आई कैपिटल स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर, और ये क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नेम है कैरोलस लिनियस के नेम से यहाँ पर लिन लिया गया है, ये एलएम कैपिटल बनाएंगे, लेकिन हमने इसको अंडरलाइन यहाँ पर नहीं किया गया। अंडरलाइन हम सिर्फ स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम को करेंगे। ये नेक्स्ट रूल हो गया। अब अगला रूल ये कहता है कि जिस डेट में उस साइंटिस्ट ने, उस वर्कर ने उस पर्टिकुलर स्पेसीज को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था या उसका नाम रखा था या कहीं पे पब्लिश किया था, तो वो ईयर भी आप लिख सकते हैं। जैसे होमोसेपियंस को लिनियस ने जब मेंशन किया था 1758 में, तो वो ईयर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये इस तरह से ईयर मेंशन करना भी फेयर है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जीनस से ऊपर की जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं उनका जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसको आप कैपिटल ही बनाएंगे, लेकिन आप उसको प्रिंट करते टाइम इटैलिक में प्रिंट नहीं करेंगे। समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक ह्यूमन बींग्स का, होमो सैपियंस का क्लासिफिकेशन आ रहा होगा, आप उसको ध्यान से देखिए। उसके अंदर बहुत सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज मेंशन है, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है। सबसे लास्ट में जो दो कैटेगरीज हैं वो है जीनस और स्पेसीज। जीनस और स्पेसीज के जो नेम लिए गए हैं होमो सैपियंस, सिर्फ उनको ही इटैलिक्स में प्रिंट किया गया है और जीनस का एच कैपिटल बनाया गया है। इससे ऊपर आप देखेंगे किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिलीज, इनमें किसी को भी इटैलिक्स में प्रिंट नहीं किया गया है, लेकिन हाँ उनके जो पहला लेटर है उसको कैपिटल जरूर किया गया है। तो ये रूल है साइंटिफिक नेमिंग का कि आप जीनस से ऊपर आने वाली जितनी भी कैटेगरीज है उनका
उन वर्ड्स का पहला लेटर तो आप कैपिटल करेंगे, लेकिन आप उसको इटैलिक्स में प्रिंट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के नेम्स हैं उसके अंदर वे एक दूसरे से रिपीट हो सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक नेम भी रिपीट हो सकते हैं और कुछ जगह जेनेरिक नेम भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो, इसमें भी इंडिका आ गया है। कैनाबिस इंडिका, ये वो होता है, इसमें भी इंडिका आ गया है। सिट्रस इंडिका, ये होता है ऑरेंज, वाइल्ड ऑरेंज का प्लांट होता है, इसमें भी इंडिका यूज हो गया है। और एजा डायरेक्टा इंडिका, ये नीम का प्लांट होता है, इसके अंदर भी इंडिका आ गया है। यानी कि ये जो इंडिका वर्ड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप ये देखेंगे इंडिका कई बार रिपीट हुआ है, स्पेसीज नेम इंडिका यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो ये लेजिटिमेट है, ये कोई किसी भी तरह से गलत नहीं है। इसी तरह से जेनेरिक नेम भी रिपीट हो सकता है, जैसे यहाँ पर पैंथेरा लियोलोयन के लिए यहाँ पर फिर से पैंथेरा टाइग्रिस और यहाँ पर पैंथेरा पार्डस। अब इस जो ये तीन नाम है इनमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे जेनेरिक नेम रिपीट हो रहा है, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये भी बताया गया है कि जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम है वो सेम भी हो सकते हैं। जैसे ये फिश है, इसका नाम है कैटला कैटला, और ये गोरिल्ला है, इसका जूलॉजिकल नेम है गोरिल्ला गोरिल्ला। तो इस तरह से ये रिपीटिशन हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो साइंटिफिक नेम है उनकी जो स्पेलिंग से आप ओरिजिनल स्पेलिंग है उसको रिटेन किया जाएगा। अगर आप उसकी गलत स्पेलिंग लिख देते हैं तो वो नेम वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी जो स्पेलिंग एक बार बना दी गई है वो यूनिवर्सल रहेगी, उसका प्रोनाउंसिएशन यूनिवर्सल रहेगा, आप उसको अपनी मनमर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हमने साइंटिफिक नेमिंग के अभी तक पढ़े हैं, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे रूल्स जो आपके लिए एग्जाम के हिसाब से आपको समझने के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं थे, मैंने उनको छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम एडवांटेजेस देखते हैं साइंटिफिक नेम्स की। साइंटिफिक नेम्स डिफिकल्ट टू लर्न होते हैं, यानी कि उनको याद करना थोड़ा सा कठिन काम होता है, लेकिन इनके में कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि ऑल ऑर्गेनिज्म इरेस्पेक्टिव ऑफ यूटिलिटी हैव बीन नेम्ड, यानी कि कितनी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो हमारे काम का है या नहीं है, हमने उसका साइंटिफिक नेम रख दिया है। हम उसको खाली कीड़ा कह के नहीं छोड़ रहे हैं, हमने उसका एक साइंटिफिक नाम रखा है, चाहे वो हमारे काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम उसका नाम जरूर रखेंगे। अब नोमेनक्लेचर हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। टैक्सोनॉमी के स्टेप्स हमने समझे थे कि पहले हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तब हम उसको जा करके क्लासीफाई kरेंगे। जब हमारे पास किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नेम होगा तब हम उसे किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में आराम से रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आ गया कि कोई भी नया डिस्कवर्ड एनिमल, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, हम उसको आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि कोई नया प्लांट डेवलप हुआ है जो अभी तक वायरस है, जो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं था, अगर हमारे पास नेमिंग का पैटर्न ना हो तो हम उसको नाम नहीं दे सकते। कोई प्लांट है हमने नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा है और किसी को उसका नाम भी नहीं पता है, लेकिन बायोलॉजिकली साइंटिफिकली जब उसका नाम रख दिया जाएगा तो आप उसको उस नाम से बुला सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है साइंटिफिक नेम्स की। अगले एडवांटेज की बात करें, ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज गिवन अ सिंगल साइंटिफिक नेम, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल साइंटिफिक नेम होगा और हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ देंगे, किसी का अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जितने भी ऑर्गेनिज्म साइंस में आप स्टडी करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके सामने आएंगे, आप सबका साइंटिफिक नेम रखेंगे और सिर्फ एक यूनिवर्सल नाम होगा, वो ही पूरे वर्ल्ड में हर जगह चलेगा। इसी से क्या फायदा होगा, मल्टीपल नेमिंग का जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। साइंटिफिक नेम यूनिवर्सल होंगे, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उसको पहचान सकते हैं, चाहे जापान में चले जाएं, इंडिया में आ जाए, बांग्लादेश में चले जाएं, कहीं आप जाएं, आप वो नाम से आप उसको पुकार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बिल्ली का एग्जाम्पल है, फिर से हम ये देख रहे हैं। रशिया में इसको कोट कहा जाता है, इंग्लिश में कैट बोला जाता है, हिंदी में बिल्ली है, चाइनीज में माओ है, कैट अरेबिक में है, चैट फ्रेंच में है और गेटो स्पेनिश में है। लेकिन इसका यूनिवर्सल नेम रख दिया गया है फेलिस कैटस। फेलिस कैटस ये इसका जूलॉजिकल नेम है। जो भी स्टूडेंट साइंटिफिक स्टडी करेगा वो उसको इस नाम से बुलाएगा। अब चाहे वो रशियन हो, इंग्लिश हो, इंडियन हो, अरेबिक हो, फेलिस कैटस सबको पता होगा कि ये बिल्ली का साइंटिफिक नेम है, यूनिवर्सल नेम है, ये इस एनिमल का साइंटिफिक नेम है। जब आप फेलिस कैटस कहेंगे तो उसके दिमाग में ये इमेज आएगी जो आपके सामने है, इस एनिमल को इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये एडवांटेज होगी साइंटिफिक नेम्स की। इसके अलावा कुछ एडवांटेज और भी हैं, जैसे कि हम देखें कि साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के आपस में रिलेशनशिप को इंडिकेट कर देते हैं। यहाँ पर आप तीन एनिमल्स देखेंगे, तीनों के तीनों एनिमल्स में सबसे पहले कैनिस लगाया गया। कैनिस फैमिलियरिस डॉग हो गया, कैनिस लूपस वोल्फ हो गया और कैनिस ओरियस ये जैकल हो गया। तो तीनों के तीनों एनिमल्स में कैनिस वर्ड यूज हुआ है, इनका जेनेरिक नेम है कैनिस।
अब कैनिस तीनों में यूज है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये तीनों के तीनों एनिमल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक दूसरे से मैच करती है। अभी इसी लेक्चर में पीछे थोड़ी देर पहले हमने इसी तरह से पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टिग्रिस पढ़ा है, क्योंकि उन सारे के सारे तीनों एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक दूसरे से काफी मिलते हैं, तो उन सबका जीनस नेम पैंथेरा रख दिया गया। इसी तरह से यहाँ पर जीनस नेम कैनिस रख दिया गया। तो इससे इनकी रिलेशनशिप हमें समझ में आ जाती है, हमें यह पता लग जाता है कि इन तीनों एनिमल्स के एंसेस्टर्स एक ही हैं। तो इस तरह से ये हमें इवोल्यूशनरी स्टडीज में हेल्प करता है। और साइंटिफिक नेम्स की हेल्प से जो बात सिस्टमैटिक्स में कही गई थी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी आप ध्यान में रखेंगे, तो हमने उन चीजों को भी यहाँ पर ध्यान में रख लिया है। अब इसके अलावा आगे क्या साइंटिफिक नेम्स है कि इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी थोड़ा सा डिस्क्राइब भी ये कर देते हैं, ये इंडिकेट कर देते हैं उस एनिमल के पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे डॉग का ही आपने नाम पढ़ा है, डॉग का नाम आपके सामने आ गया, ये है डॉग। कैनिस, वोल्फ में भी कैनिस लग गया है और जैकॉल में भी कैनिस लग गया है। और कैनिस वर्ड इसलिए लगाया गया कि जो उनके टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं, बहुत ही लंबाई में ज्यादा होते हैं, जिससे मीट को आराम से चीर फाड़ के खा सके। तो ये जो दांत है ये कैनाइन टीथ है, ये वाला। इसके नाम पर ही, इसके आधार पर ही इनके नाम में, इनके जेनेरिक नेम में कैनिस लगाया गया है। इससे आप ये समझ जाएंगे कि सभी एनिमल्स का जो ये वाला टीथ है बहुत ही लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से हम ये समझ पाए हैं कि ये इनको डिस्क्राइब कर सकता है साइंटिफिक नेम की हेल्प से। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम पहले नाम से ही समझ सकते हैं, नाम लेते ही हम समझ जाएंगे। कैनिस यानी कि इसका जो कैनाइन टीथ है वो लंबा होता है। अब लेटिन हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इसका एक कारण हम समझ लेते हैं। यहाँ पर लेटिन और ग्रीक लैंग्वेज का यूज करने का कारण ये होता है कि ये दोनों डेड लैंग्वेज है। जिस तरह से हमारी कंट्री में संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता है कि वो लैंग्वेज खत्म हो गई है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। डेड लैंग्वेज से मतलब ये है कि उसको बोलने वाले नेटिव स्पीकर्स या तो नहीं है, हैं तो बहुत कम है। जैसे कि संस्कृत है, उसको आपस में बोलचाल में बहुत ही कम यूज किया जाता है। कुछ हमारे यहाँ कुछ अनुष्ठान हो गए, वहां पर उसके मंत्रों का यूज किया जाता है, और कुछ बहुत ही थोड़े लोग संस्कृत में बात करते हैं। जनरली संस्कृत एक नॉर्मल स्पोकन लैंग्वेज भी नहीं रही है और यूज की लैंग्वेज भी नहीं रही है, इसलिए इसको डेड लैंग्वेज बोला जाता है। इसी तरह से लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज भी डेड लैंग्वेज है। इन्हीं से नामों को इसलिए लिया जा रहा है कि इन नामों को लेने का हमें फायदा ये होता है कि इनको बाद में ये चेंज नहीं होंगे। जैसे हमारी लैंग्वेज होती है, हिंदी हो गई या इंग्लिश हो गई, इसमें एक वर्ड के मीनिंग बार बार चेंज भी हो सकते हैं। आज हम इस वर्ड से किसी और चीज को बुला रहे हैं, हो सकता है कल को हम किसी और चीज को बुलाएं। जैसे आपने नाम सुना है, कॉमन लैंग्वेज की बात आप कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे टाइगर, आपने नाम सुना है, टाइगर आप जानते हैं टाइगर क्या होता है, आपने देखा है। लेकिन टाइगर एक एक्टर का नाम भी, उसका नाम है टाइगर श्रॉफ। तो क्या दोनों टाइगर हैं? नहीं। अब अगर हम इस कॉमन लैंग्वेज से टाइगर ही रख लेते तो हमें कंफ्यूजन हो जाता कि किस टाइगर की बात कर रहे हैं। टाइगर, उस टाइगर की आप बात कर रहे हैं जो जंगलों में रह रहा है, या उस टाइगर की बात आप कर रहे हैं जो जैकी श्रॉफ का लड़का है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम टिग्रिस हमने ले लिया है, ये डेड लैंग्वेज यानी कि ग्रीक या लैटिन से लिया गया। अब कोई अपने बच्चे का नाम टिग्रिस नहीं रखेगा, किसी को नहीं पता होगा कि टिग्रिस भी कोई वर्ड होता है, तो वो कॉमन यूज में नहीं है। तो इस वजह से हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर नाम लेने के लिए करते हैं। तो ये एडवांटेजेस हो गई साइंटिफिक नेम्स की। अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर या ट्राइनोमियल नेम्स समझ लिए थे कि किस जगह हम ट्राइनोमियल नेम्स यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जो नेम है ह्यूमन बींग्स का, होमो सैपियंस, इसके अंदर आज भी सैपियंस सैपियंस यूज क्यों जाता है, क्यों किया जाता है, सैपियंस को 2 बार रिपीट क्यों किया जाता है, बस अभी हम ये समझेंगे। ये तो आप पहले समझ चुके हैं कि जो स्पेसीज नेम है उसके अंदर जो दूसरी अगर उसकी कोई सब स्पेसीज प्रेजेंट है तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे लायन में आपने देखा है पैंथेरा लियो पर्सिका, यानी कि वो एशियन लायन है तो उसकी सब स्पीसीज के रूप में पर्सिया उसके लास्ट में लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर सैपियंस को 2 बार यूज किया गया है। ये कारण अभी हमें समझना है। इसका कारण यह है कि जब ये नाम डिस्कवर किया था कैरोलस लिनियस ने, उस टाइम उन्होंने फॉसिल रिकॉर्ड्स भी स्टडी किए थे, और फॉसिल रिकॉर्ड में एक हमारे जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग्स के रिकॉर्ड्स मिले थे, फॉसिल्स मिले थे, जिसको कहा जाता है निएंडरथल्स। अब उस टाइम निएंडरथल्स को ये सोचा गया था कि ये ह्यूमंस की ही कोई दूसरी सब स्पेसीज है जो आज के टाइम में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसका जो जूलॉजिकल नेम रखा गया वो नाम रखा गया होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस। इस तरह से उसको नाम ये इंडिकेट कर दिया गया, तो उसके नाम में सब स्पेसीज हमारी हो गई
यानी हमारी एक स्पेसीज तो होगी, हम जो है उनको बोल दिया गया होमो सेपियंस सेपियंस, और जो निएंडरथल्स हैं वो भी क्योंकि हमारे जैसे है दिखने में, उनको हमारी सब स्पेसीज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया, तो उसको नाम रख दिया गया होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस। लेकिन बाद में ये डिस्कवरी हुई कि जो निएंडरथल मैन है ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये हमारी या ह्यूमंस की कोई सब स्पेसीज नहीं है, बिल्कुल इसके फीचर्स डिफरेंट हैं और ये पहले आए हमारे से और हम इनसे इवोल्व हुए हैं। ये चीजें बाद में पता चली, लेकिन बाद में पता लगी तब हमें समझ में आया कि होमो सेपियंस सेपियंस लिखना ठीक नहीं है, लेकिन आज भी ये कंटिन्यू कर रहा है, होमो सेपियंस सेपियंस को रिपीट करके लिखा जाता है। अभी फिलहाल हम इसको अभी भी यूज कर रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है, कुछ वर्कर्स ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर में जो होमो सेपियंस यानी हम हैं, इनकी कुछ इनमें से कुछ इंडिविजुअल अलग तरह से इवोल्व होंगे, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं किस तरह से टेक्नोलॉजी आएगी, किस तरह से चीजें चेंज होगी, तो हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स अलग तरह से अलग डायरेक्शन में उनकी मूव हो जाए और वे अलग स्पीसीज की फॉर्म में डेवलप हो जाए। तो उनका नाम रखने के लिए हमने लास्ट का जो सेपियंस है रखा है, हम सेपियंस रह जाएंगे, और जो वो अलग तरह से इवोल्व होंगे उनका जो भी नाम उस टाइम देखा जाएगा वो रख दिया जाएगा। तो करोड़ों सालों बाद जो होगा उसके लिए हमने एक नाम एक्स्ट्रा यहाँ पर पहले से ही जोड़ लिया है। तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में ह्यूमंस के साथ 2 सेपियंस रखने का रीजन है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आप समझ चुके हैं, यानी कि अगर कोई स्मॉलर सब यूनिट वैरायटी सब स्पीसीज प्रेजेंट है तो हम उसको स्पीसीज के बाद में लगा देते हैं। अब हमें ये जानना है कि जितने भी ये साइंटिफिक नेम्स हमने रखे हैं इनको बनाता कौन है और इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए 5 इंटरनेशनल कोड्स हैं। कोड्स का मतलब है कि ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारे के सारे नेम्स किस तरह के होंगे, किस तरह से उनको बनाया जाएगा, क्या उनके रूल रेगुलेशंस होंगे, ये उनको कंट्रोल करती है। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स को कंटिन्यूसली रिवाइज किया जाता है, अगर कोई रूल ऑब्सोलीट होता है तो उसको हटा दिया जाता है, कोई नया रूल इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया जाता है। अब इन रूल्स के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही रिनोन्ड या फेमस बोटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट ये लोग होते हैं। इनको कंटिन्यूसली इसमें रखा जाता है और ये जो नाम रखने की प्रक्रिया है इसके लिए क्या क्या रूल्स बनेंगे बनाए जाएंगे वो डिसाइड करते हैं। तो जितने भी कोड्स प्रेजेंट है, ये पहला कोड है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये प्लांट्स के नाम रखने के लिए कोई नया प्लांट डिस्कवर होता है किस तरह से उसका नाम रखा जाएगा ये डिसाइड करते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये एनिमल्स के नेम किस तरह से रखे जाएंगे ये डिसाइड करते हैं। बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, यानी कि कोई नया बैक्टीरिया अगर डिस्कवर किया जाता है तो उसके नेम से रिलेटेड रूल रेगुलेशन को देखेगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह से वायरस से रिलेटेड हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर ICVN, और कल्टीवेटेड प्लांट्स से रिलेटेड हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, यानी कि कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए अलग से कोड इसलिए बनाया गया है कि कल्टीवेटेड प्लांट्स को चेंज किया जाता है, ब्रीडिंग कराई जाती है, उनमें नई नई रेसेस नई नई वैरायटीज डेवलप की जाती है रेगुलरली, तो उसके लिए एक अलग से कोड प्रेजेंट है। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये जो हमारे पास कोड्स प्रेजेंट है ये डिसाइड करते हैं नाम किसका क्या रखना है। कभी अगर चेंज भी करना होता है तो वो आपको उनको बताना पड़ेगा। अगर आप एक साइंटिस्ट है, आपने कोई नई स्पीसीज डिस्कवर की और आपने उसका नाम भी रख दिया है, मान के चलिए आपने कोई नया प्लांट डिस्कवर किया है और आपने उसको कोई नाम अपने हिसाब से बना दिया है, तो आप इस कोड को वो नेम सबमिट करेंगे, वहां से वो एक्सेप्ट होकर आएगा, तब आपका वो नेम वैलिड माना जाएगा। तो ये हो गए कोड्स की इंपॉर्टेंस। अब हम इस चैप्टर को आज के वीडियो लेक्चर में जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कैरोलस लिनस ने बनाया था। उन्होंने 2 बुक्स लिखी, फिलोसफिका बोटेनिका एंड सिस्टेमा नेचुराe। इसके अंदर इन्होंने ये बातें मेंशन की। उन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए, उनमें से कुछ रूल्स अभी हम फिर से रिवाइज करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का एक नाम होगा, उसके अंदर 2 वर्ड्स होंगे। जो पहला वर्ड होगा वो उसका जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम जेनेरिक नेम कहेंगे। जो सेकंड वर्ड होगा वो उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, हम उसको स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे। जीनस नेम एक हो सकता है और उसके अंदर बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड आप स्पीसीज को रख सकते हैं। अब इसके जो रूल्स हैं उसके रूल्स में ये भी चीज है कि उनको लैटिन में आप यूज करेंगे। स्पीसीज अगर कोई है उसकी सब स्पीसीज प्रेजेंट है, वेराइटीज प्रेजेंट है, तो आप उसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का भी यूज कर सकते हैं। इनके जो नंबर्स होंगी 3 से कम नहीं होंगी और 12 से ज्यादा नहीं होंगी। साइंटिफिक नेम्स को जब आप प्रिंट करेंगे आप इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, यानी कि तिरछे करके प्रिंट करेंगे, और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आप उसको हैंड रिटन है तो वो अंडरलाइन आप उसको करेंगे। इसके बाद में जो बोटेनिकल या जूलॉजिकल नेम होगा उसका जो पहला नेम होगा वो पहला लेटर जो होगा उसको आप कैपिटल करेंगे। अगर वो कोई साइंटिस्ट है तो आप उसका
स्पेसिफिक नेम भी कैपिटल कर सकते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिक नेम का पहला लेटर आप स्मॉल बनाएंगे। इसके अलावा ऑथर का नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिनियस का नेम था वो मेंशन कर दिया, लेकिन आप इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। इस तरह से हमने बहुत सारे रूल समझे। एक रूल हमने ये भी पढ़ा कि जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम को रिपीट भी किया जा सकता है। एक जेनेरिक नेम बहुत सारी जगह यूज किया जा सकता है, इसी तरह से एक स्पेसिफिक नेम भी कई जगह पर यूज किया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हमने बायनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आज के वीडियो लेक्चर में जो जो चीजें आपने पढ़ी वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डिफिकल्टी या डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।